गायत्री माता की जय। हर कोई जानता है कि कर्म करने से मनुष्य कर्म जाल में फंस जाता है और इसलिए जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाता है। बार बार जन्म मृत्यु होती रहती है मनुष्य की, कर्म के जाल में फंसने के कारण। लेकिन भगवान ने गीता में कितनी अच्छी बात कही है कि कर्म करके भी आप कर्म के जाल में न फंसे, ऐसा भी रास्ता है, ऐसा भी उपाय है। कौन सा उपाय है वह? तो कुशलतापूर्वक कर्म कीजिए। हमने पहले भी चर्चा किया, कुशलतापूर्वक कर्म का क्या मतलब। योगः कर्मसु कौशलम, योग में स्थित होकर कर्म करना अर्थात समबुद्धि से युक्त। जीवन में जब भी विपरीत परिस्थिति आवे तो वहाँ पर मनुष्य को सम होने का प्रयास करना चाहिए। समता के भाव में स्थित होकर जो मनुष्य कर्म करता है वो कर्म के जाल में नहीं फंसता है। और कर्म के जाल में नहीं फंसने का मतलब कि उसको बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है। यही कर्म की कुशलता है। ये बहुत बड़ी बात है, सामान्य समझ से अलग की बात है ये। तो हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हम कुशलतापूर्वक कर्म करें, अर्थात समबुद्धि से युक्त। समता में स्थित होकर के कर्म करने से मनुष्य कर्म के जाल में नहीं फंसता है। लेकिन हम लोग जो हैं इसी जाल में फंसे रहते हैं हमेशा। यही जाल है हम लोगों का जो हमेशा फंसाए रखती है। इसी को भगवान ने कहा है कि मोह का दलदल, बुद्धि मोह रूप दलदल में भली भांति फंसी हुई है। हम लोग को जो बुद्धि है यही मोह के दलदल में फंसी हुई है, और इस दलदल से बाहर जब हम निकल आएंगे तब किसी प्रकार के भोगों से वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि सब भोग में ही लगे हुए हैं, चाहे भोगों का स्तर जो भी हो। कोई मनुष्य 1 लाख की गाड़ी में चढ़ता हो मोटरसाइकिल पर, या 5 लाख की गाड़ी में चढ़े, या 20 लाख की गाड़ी में चढ़े, मतलब उसका इंद्रिय तृप्ति ही होता है। या कोई हवाई जहाज से चले, कोई हेलीकॉप्टर से चले, सबके लिए एक ही शब्द है, इंद्रिय तृप्ति। तो ये इंद्रिय तृप्ति क्या है? यही मोह माया है। और इसके दलदल में जब मनुष्य फंसे तो फिर वह जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है। इसका ये मतलब नहीं है कि कार पर नहीं चढ़ना चाहिए, हेलीकॉप्टर पर, हवाई जहाज पर नहीं चढ़ना चाहिए। चढ़ना चाहिए, बस आपकी बुद्धि सम हो। आज हवाई जहाज मिला चढ़ने के लिए, कोई बात नहीं है। कल साइकिल पर भी अवसर मिले चलने के लिए तो साइकिल से भी चले। इसी को कहते हैं समता की प्राप्ति। साइकिल पर चलने से हम रोएं और हवाई जहाज पर चलने से खुश हों, ये गलत है। तो लोग मोह माया की गलत व्याख्या करते हैं। मोह माया का ये मतलब नहीं होता है, बस उसमें फंसना नहीं है। भोगों को स्वीकार करना है भगवान की प्रसाद समझ करके। सुदामा जी ने भी यही सोचा था। जब उनको इतने ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने यही विचार किया कि भोगों में अगर फंसे रहेंगे तो हम भगवान को भूल जाएंगे। इसलिए हर प्रकार के भोग उन्हें उपलब्ध कराए गए और हर भोग को उन्होंने भगवान का प्रसाद समझा। ये चीज़ हम लोग भी कर सकते हैं। हमारे पास अब इसका कोई गलत व्याख्या कर ले तो ये उसकी अपनी बात है। वैसे कहीं भी मना नहीं है कि आप हवाई जहाज पर न चढ़ें, कार पर न चढ़ें, 20 लाख की गाड़ी पर नहीं चढ़ें। जो भगवान ने दिया है, बस मन का भाव बदलना है। ये भगवान का प्रसाद है, इस प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। कार मिले तो कार पर चढ़िए, साइकिल मिले तो साइकिल पर चढ़िए। इस दलदल से जब हम ऊपर हो जाएंगे, जब सम भाव में स्थित हो जाएंगे, तब कहा जाएगा कि हम इस दलदल से ऊपर हो गए और बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आएंगे। परमात्मा से हमारा नित्य संयोग हो जाएगा। लेकिन हर कोई इसी दलदल में फंसा हुआ है। हमारी बुद्धि विचलित है, एक परमात्मा में हमारी बुद्धि स्थित नहीं है। तो हम यह प्रयास करें कि हम समता में स्थित होकर हर कर्म करें और भगवान का प्रसाद समझ करके हर भोग को स्वीकार करें। धन्यवाद। ओम शांति।